बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर और नवंबर महीने में होना है। हम पत्रकार साथियों के साथ एक अजीब सी परेशानी होती है। हमारे मित्र पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य होते हैं और इस समय उनके दिलों की धड़कन बढ़ी हुई रहती है। जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से बात होती है, एक आग्रह उनकी तरफ से आता है कि भाई जरा पता लगाइएगा, हम जहां से लड़ना चाह रहे हैं वहां से मेरी पार्टी क्या सोच रही है। ऐसे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के लिए जो बिहार विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए एक खबर है मेरे पास। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश बात पते की। बात पते की में पते की बात यह है कि जो भी नेता इस चुनावी रेस में उतरने के लिए तैयार हैं, जिनकी तैयारी हो रखी है और जिन्होंने तैयारी कर ली है, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। हम शुरू करेंगे बिहार की बड़ी पार्टियों से। आरजेडी और बीजेपी, ये दो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो बिहार विधानसभा में नेक टू नेक है। एक दो सीटों का मार्जिन है। पिछली बार जब 2020 का चुनाव हुआ था, एक 74 पर थे, एक 75 पर थे। इन दोनों पार्टियों से हम शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि किनको टिकट मिलेगा और किनको टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी के दिग्गज, जिनको कुछ लोग चाणक्य कहते हैं, वो इस महीने में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, उस खबर के मुताबिक बीजेपी इस बार अपने 25% सिटिंग उम्मीदवारों की, सिटिंग विधायकों का टिकट काट देगी। बीजेपी इस बार 2025 विधानसभा चुनाव के दरमियान तकरीबन 25 सिटिंग एमएलए का टिकट काटने वाली है। फिर कटेगा किसका और बचेगा किसका, सवाल यह है। तो पहली शर्त है कटने की, जो 2024 के फ्लोर पर 2024 में जब बिहार विधानसभा में शक्ति परीक्षण होना था एनडीए और महागठबंधन के बीच में, उस समय जिन विधायकों का आचरण संदिग्ध था, वो विधायक समझ लें जिनका आचरण संदिग्ध था, उनका टिकट कटने जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो कुछ एक ऐसे विधायक हैं जो बिहार के उत्तर पश्चिमी कोना वाले जिले से हैं, उस क्षेत्र विशेष से हैं, उनके टिकट पर संकट है। दूसरा संकट है उनके टिकट पर जिनकी आयु 72-73 पार हो चुकी है, जो 75 के करीब हैं। तीसरा संकट है उनके टिकट पर जो बहुत कम मार्जिन से, थिन मार्जिन से जीते थे, 1000 वोट से, 500 वोट से, 1500 वोट से, उनका टिकट भी संदिग्ध है। और संदिग्ध उनका टिकट भी है बीजेपी में जो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे। ये हुई बात भाजपा की। बात करें आरजेडी की। तेजस्वी यादव ने हाल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि कार्यकर्ता हर सीट पर मुझे ही उम्मीदवार समझे। इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव भी हर सीट पर कुछ नया प्रयोग करने वाले हैं। जिनका टिकट मिला हुआ था, शायद उनका टिकट कटेगा, कुछ जगह पर वो नया प्रयोग करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार आरजेडी से सवर्णों के लिए पिटारा खुलने वाला है। बड़ी संख्या में सवर्णों को टिकट मिलने वाला, और खास करके जिस जाति के लिए आरजेडी का दरवाजा बंद रहा करता था, भूमिहारों को इस बार आरजेडी तकरीबन डबल डिजिट में टिकट दे सकती है। इसके अलावा संसद में किनको होना चाहिए आरजेडी से जो टिकट लेना चाहते हैं, जो एक ही परिवार के 2-3 व्यक्ति उम्मीदवार होते हैं, वो आरजेडी से सतर्क हो जाएं। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कुछ एक अपने वरीय कार्यकर्ता और नेताओं को कहा है कि किसी भी राजनीतिक परिवार से सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। और उदाहरण के तौर पर उन्होंने खुद का नाम लिया कि मैं अपने परिवार से सिर्फ अकेला चुनाव लड़ने जा रहा हूं।
इसमें दो बातें छुपी हुई थी, एक तो ये कि मैं अकेला लड़ूंगा एक बात, और दूसरा तेज प्रताप यादव जो कि तेजस्वी के बड़े भाई है, पिछली बार आरजेडी से ही विधायक थे, अपने कुछ एक कारणों से उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, उन पर आरजेडी किसी भी सूरत में मेहरबानी करने नहीं जा रही है। उम्रदराज कैंडिडेट से भी इस बार आरजेडी किनारा करेगी। जो बैरियर बीजेपी ने लगाया है 72-75 साल का, वो बैरियर आरजेडी भी अपने कैंडिडेट्स पर इंपोज करने जा रही है, लगाने जा रही है। और ऐसे लोग भी आरजेडी से टिकट लेने वाले सतर्क हो जाएं जिनका कैरेक्टर जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, जो आपराधिक चरित्र के हैं। चूंकि ऐसा कहा जा रहा है, तेजस्वी जिस हिसाब से पार्टी को रन करा रहे हैं और पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तेजस्वी यादव की कोशिश है कि चुनाव में संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को टिकट न दें ताकि अपोजिशन को उन पर हमला करने का अवसर न मिले। ये बड़ा ही पेचीदा मामला है आरजेडी के लिए, लेकिन नेता वही होता है जो बड़े बड़े पेच को सुलझा दे। तो तेजस्वी इस बार मूड बनाए हुए हैं कि हम इस तरीके के कार्यकर्ताओं से मुक्ति पाएंगे, और मैं खबर उनके लिए ये लेके आया हूं कि अगर आप ये 3-4 बिंदु पर कहीं आते हैं, आपकी उम्र अगर जो 72-75 के करीब है, तो आप किसी ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जहां पर एक से आपका कोई सदस्य ऑलरेडी विधानसभा का टिकट प्राप्त कर रहा है या कर चुका है, विधानसभा का सदस्य है, और आप भी चाहते हैं कि पार्टी मुझे टिकट दे, तो आपका कैरेक्टर अगर जो आपराधिक बैकग्राउंड का है, तो आरजेडी आपसे पल्ला झाड़ लेगी। अब आगे चलिए, जदयू किनसे किनारा करने वाली है, या जदयू में किनको टिकट नहीं मिलेगा। जदयू का भी एक पैरामीटर वही है जो बीजेपी का है। 2024 में विधानसभा फ्लोर पर जब शक्ति परीक्षण होना था, उस समय जिन जिन नेताओं का चरित्र और एक्टिविटी संदिग्ध रहा, जो पार्टी से इतर मंतव्य रख रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि हम पार्टी से अलग एक स्टैंड लें, उन तमाम लोगों के ऊपर तलवार लटक रही है। ऐसे तमाम लोग, इसमें कुछ मंत्री भी हैं, इस तरीके की एक्टिविटी में कुछ मंत्रियों का भी नाम था, और उन मंत्रियों का भी टिकट इस बार कट सकता है। जदयू इस लाइन पर काम कर रही है, पार्टी इस लाइन पर इस एंगल से भी सोच रही है, और दूसरे उम्मीदवार की तलाश में वहां पर है। और तलाशने की क्या जरूरत है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर मुख्य धारा की जो 3-4 बड़ी पार्टियां हैं बिहार में, वहां पर उसके पास 3-4 उम्मीदवार नहीं हो। उसके बाद जदयू में भी जिनकी उम्र अधिक हो गई है, उनका टिकट इस बार कट सकता है। उनको यह कहा जा सकता है कि आप स्वेच्छा से टिकट लेने से इनकार कर दें, आपके बदले आपके किसी चहेते को एडजस्ट कर दिया जाएगा। यह संभावना जदयू में बन रही है। और जदयू में सतर्क उनको भी रहना होगा जो लोजपा के अनूठे प्रयोग के कारण 2020 में बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे, इसलिए कि लोजपा की नजर भी उन्हीं सीटों पर बनी हुई है जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा वोट लाने में कामयाब रही थी। तो लिहाजा अगर जो लोजपा के साथ सीट एडजस्टमेंट का गणित कुछ बैठता है, कोई फॉर्मूला बैठता है, तो इसमें वो सीटें दांव पर होंगी जिन सीटों पर लोजपा ने इतना वोट ले आया था कि जीत हार का मार्जिन 1000 से नीचे का रह गया हो। ऐसे सीट से उम्मीदवारी रखने वाले जदयू के नेता के टिकट पर इस बार तलवार लटक रहा है। और इस खबर के चौथे पड़ाव में है कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि पिछली बार 70 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, 19 सीट जीतने में कामयाब रही। इस बार 70 सीट गठबंधन से शायद कांग्रेस को ना मिले। जो संभावना जताई जा रही है वो 50 से 60, मैक्सिमम 60 सीट की, तो 10 उम्मीदवार तो वैसे ही छट गए। और कांग्रेस ने अपने 1900 सिटिंग एमएलए के क्षेत्र का सर्वे कराया है, और उस सर्वे के आधार पर भी कुछ एक उम्मीदवारों का टिकट कटता हुआ दिख रहा है। इसमें मगध क्षेत्र से आने वाले भी उम्मीदवार हैं। हालांकि टिकट कटेगा नहीं कटेगा ये मैं एश्योरिटी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनके साथ कुछ प्लस पॉइंट भी है
महिला होना उनका एक मेरिट है। टिकट, आज महिलाओं की राजनीति हो रही है, 50% की आबादी को एक वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, इवन कांग्रेस भी, जदयू भी, आरजेडी भी और बीजेपी ने भी महिलाओं के लिए अलग से योजनाएं लाई हैं, महिलाओं के साथ अलग से संवाद किया जा रहा है। तो हो सकता है कि महिला होना एक फेवर में दे दे, अदरवाइज कांग्रेस भी अपने सिटिंग कैंडिडेट्स के टिकट काटने का मन बना रही है। तीसरी बात है, कांग्रेस ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दरमियान बड़ी संख्या में सवर्णों को टिकट दिया था। इस बार कांग्रेस का स्टैंड उल्टा है। कांग्रेस बड़ी संख्या में पिछड़ों और दलितों पर दबाव लगाएगी, लिहाजा जो तकरीबन 50% के आसपास सीट, 70 में 34 सीट जो वो सवर्णों के लिए बचा के रखे थे या सवर्णों को उन्होंने दिया था, वो संख्या इस बार गिरकर मिले हुए सीट की 25% से अधिक नहीं होगी। अगर 60 सीट कांग्रेस को मिलता है गठबंधन में, जिसकी चर्चा हो रही है, तो 15 से ज्यादा टिकट सवर्णों को इस बार नहीं मिलेगा। तो ऐसे तमाम लोग जो पॉइंट्स मैंने गिना, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, अगर खबर मेरे पास है भी कि फला का टिकट कट रहा है, फिर भी मैं नाम लेने के लिए अधिकृत भी नहीं हूं और मुझे नाम लेना भी नहीं चाहिए जब तक वास्तव में टिकट कट नहीं जाए या उस टिकट पर पार्टी कोई फैसला ले नहीं लेती है। लेकिन हम संकेत में ये जरूर बता रहे हैं कि किन किन लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, किन किन लोगों को दूसरे विकल्प पर काम करने की जरूरत है, और किन किन लोगों को अपनी फील्डिंग बढ़ा देने की जरूरत है। मैंने क्रमशः बताया कि बीजेपी कैसे किन किन लोगों का टिकट काट सकती है, लिहाजा जो इस फ्रेम में आते हैं उनका टिकट कटेगा, और जो इस फ्रेम में नहीं आ रहे हैं वो प्रयास बढ़ा दें, शायद उनके लिए संभावना बन जाए। आरजेडी के लिए भी मैंने बताया, आरजेडी इस बार बड़ी संख्या में सवर्णों को, खासकर कहा जा रहा है कि भूमिहारों को डबल डिजिट में, मतलब 8 से 10 टिकट दे सकती है, और इसमें कुछ सिटिंग एमएलएज का भी टिकट कटेगा। एक प्रयोग होगा। तेजस्वी यादव ने खुलकर कहा कि हम हर कार्यकर्ता हर सीट पर मुझे ही उम्मीदवार माने। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा प्रयोग होने वाला है जिस प्रयोग को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता असहज हो जाएं। उनको सहज करने के लिए तेजस्वी यादव ने इस तरीके का फॉर्मूला दिया है। जदयू उन नेताओं का टिकट तो लगभग शर्तियां काटेगी जिन्होंने 2024 के फ्लोर पर शक्ति परीक्षण के दरमियान पार्टी को डिलेमा में रखने की कोशिश की थी या पार्टी को परेशान किया था। और कांग्रेस भी सर्वे और पॉलिसी के आधार पर कुछ टिकट का सिटिंग का काटेगी और कुछ ऐसे लोगों का भी टिकट कटेगा जो पिछली बार टिकट लेने में कामयाब हुए थे। तो बात पते की यह है कि ये खबर को सुनिए, समझिए और उस फॉर्मूले को इजाद कीजिए जिस फॉर्मूले के तहत अगर आप टिकट पाने की चाहत रखते हैं तो टिकट आपके लिए पक्का हो जाए। धन्यवाद।